Okay, class. Today we are having our topic that is information handling. तो इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग जस्ट काम करता है हमारा डाटा हैंडलिंग की तरह कि जैसे कि आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उसे ढंग से पिक्चर में रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आ गया हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करना होता है टेबल की फॉर्म में। तो देखो हम इसमें क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जो भी हमें स्कोर्स गिवन होता है हमें आने देते हैं, फिर टेलीमार्क्स लिखते हैं, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर। तो उसके बाद से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ये जो हम नंबर लिख रहे हैं एक काइंड का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब आ गया हमारे पास सीधा एक्सरसाइज। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा डेली वेजेस वर्कर्स आर गिवन बिलो, मार्क अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 4 क्लासेस ऑफ एन इक्वल साइज। तो उसमें हमें क्लासेस लेनी है, चलिए तो ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 400 है, 225 है, 250 है, 380 है, और कुछ है बहुत भी छोटा है, हाँ 170 है, 150, 150 से छोटा है कोई नहीं। देखिए हाईएस्ट देखिए 150 है, सॉरी लोएस्ट देखिए तो 150 है, और हाईएस्ट देखिए तो 425 है। ठीक है, तो 50-50 का गैप ले लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पहले टेबल बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम क्लास इंटरवल। यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास टेलीमार्क्स, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने सबसे छोटा देखा था हमारे पास कितना था, 150। तो हम यहाँ से 150 से ले लेंगे 200, एक ले लेंगे 200 से लेकर 250, एक ले लेंगे 250 से लेकर 300, और एक ले लेंगे 300 से लेकर 350, और एक ले लेंगे 350 से लेकर 400, और 400 से लेकर 450। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, जब 4 क्लासेस लेनी है ऑफ इक्वल साइज, तो सबसे छोटा था 150 एंड देन 425। तो 4, 1 2 फिर 3 बनेंगे, 4 बनाना है। चलिए तो ये कितना हो गया, 450। देखिए 450 है, और यहाँ पे हमारे पास कितना 150, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 7 4 28, और फिर 575 तो बनाना पड़ेगा। चलिए तो 50 का तो बना ही रखा था हमने, 25 और ऐड कर देते हैं। तो 150 इंटू करेंगे तो 225, ये हो जाएगा 225 से 300, देन 300 से ये हो जाएगा 375, और 375 से कितना हो जाएगा 450। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ना। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब देखिए पहला क्या है 400, तो 400 कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर 1 225 आ जाएगा हमारे पास यहाँ 250, बिल्कुल यहाँ पर 380, यहाँ पर
425 अगेन यहाँ पर 175 ये यहाँ पर आ जाएगा एंड 230 यहाँ पर आ जाएगा, ये 125 यहाँ इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे 150 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। देन 300 200 300 एंड देन 200 180 350 350 375 एंड देन 200 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो ये हो गया 5, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज 4, टोटल करेंगे तो इज 15, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं आगे। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनाना है आपको, वो तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है पाई चार्ट पे। तो जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब्ड सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल और पाई चार्ट। अब देखिए पाई चार्ट में हमेशा जब भी आपको बनाना है तो आपको कितना एंगल लेना पड़ेगा, जो भी आपके पास प्रोपोर्शन होगा उसमें आप इसमें अप्लाई करेंगे 360 की, क्लियर। चलिए तो और उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल के हिसाब से ही यहाँ पे प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, ओके। चलिए तो साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑन पाई चार्ट, ओके। तो आपको पाई चार्ट बनाना है। तो इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं एक डी पार्ट ले लेते हैं। तो डी पार्ट में जो हमें टेबल गिवन है पहले इसके एंगल्स निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हमें क्या बनाना है, इसमें कुछ ऐसे गिवन ही नहीं है। चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं दिस, और ये हो गया यहाँ पे खत्म, ठीक है। चलिए तो 1 2। अब देखिए यहाँ में सबसे सिंपल बात है कि पहले आपको क्या निकालना है। यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगी हमारी क्लास, यहाँ पे हो जाएंगे इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एक काम करते हैं ग्रेड वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसलिए क्या करते हैं, ग्रेड लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पास ग्रेड्स, ठीक है। हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे आ जाएंगे इनके एंगल्स, जिससे हमें पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ए प्लस, देन ई है हमारे पास, देन ई ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पे हमने एंगल देखे तो पहले क्या आ गया 2, देन वी आर हैविंग 6 10 देन 30 देन 6 देन 4 देन 2, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना है, टोटल निकालना है। टोटल देखिए तो हमें गिवन है, नहीं निकालना पड़ेगा। तो देखिए 10 40 50 60, तो ये हो गया हमारे पास 60 हो गया टोटल। तो आपको एंगल निकालने के लिए क्या करना है, 2 टोटल इंटू 360 करेंगे तो 6 6 ठीक है। तो 36 होता है, 6 2 सा कितना हो जाएगा 12 डिग्री। और सो करेंगे 6/60 इंटू 360 डिग्री डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6 6 36 डिग्री। इसको करेंगे 10 को तो 10/60 इंटू 360 डिग्री डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देन वी आर हैविंग सी जो क्या होगा 30/16 डिग्री इंटू 360, तो 6 3 18 हो जाएगा 180 डिग्री। देन अगेन 6 का निकालें 6/60 इंटू 360, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 डिग्री
देन 4 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना है 4/60 इंटू 360 डिग्री प्लस 2 कितना हो जाएगा 24 डिग्री और 2/60 इंटू 360 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, तो अब इन सबका हमें बनाना है। चलिए तो इसको हम साइड में कर लेते हैं और इस टेबल को भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर रख लेते हैं। अब बनाना है हमें पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए। चलिए जी, हमने एक सर्कल लिया इतना। ठीक है, हाँ तो इसको हटा देते हैं पहले। चलिए इसको दल जाते हैं। ठीक है, इसको हटाना पड़े तो हम पास से बढ़ाते हैं, साइन का पता नहीं चल रहा है। चलिए एक नंपास ले लेते हैं। चलो और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, और इसको बना लेते हैं सर्कल। ठीक है, चलो बस बहुत हो गया। अब उसके बाद ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से हम कोई सा भी एंगल स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे कितने एंगल बनाना चाहता हूँ वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर 12 डिग्री से ए प्लस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए तो ए प्लस हमारे पास कितने का है, हमने यहाँ रखा और इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, ए प्लस हमारा कितना है 12 डिग्री। चलिए तो यहाँ पे ये हो गया 10, ये हो गया 1 2 12। ठीक है, तो चलिए फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये हमारा क्या हो गया 12 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12 डिग्री और ये क्या हो गया हमारा ए प्लस। ठीक है, अब उसके बाद फिर से हमें क्या निकालना है, बी चाहिए। बी कितना है हमारा 36 डिग्री, तो हम फिर से इस पॉइंट पे रखेंगे, लेकिन जो हमारी साइड होगी वो हो जाएगा ऊपर वाली। ठीक है, अब हमारा हम ऐसे ही चेंज कर दे रहे हैं बस लाइक दिस। सॉरी, ये है ना, हाँ ये वही यहाँ पर। अब दूसरा जो हमारा क्या है ए, वो कितने लोग हैं 36 डिग्री का, तो 35 यहाँ पर आ जाएगा 30 35 36। ठीक है, इसको हटा दीजिए। फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम अब यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शिट, ये तो वैसे 9 आ गए। चलिए हो गया हमारा 36 डिग्री। हाँ ठीक है, तो स्पेलिंग देते हैं हम। यहाँ पे हो गया हमारा 36 डिग्री और ये क्या हो गया हमारा ए। अब समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है बी, जो हमारा कितना 60 डिग्री। ऐसे प्रोटेक्टर लेंगे, ऐसे इस पॉइंट पर रखेंगे जस्ट लाइक दिस, और इस पैसे 0 को इस वाली साइड पर ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें कितना बनाना है 60 डिग्री। चलिए तो 60 डिग्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए। चलिए इस फोटो पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वही सेम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और इस पर क्या मार्क कर देंगे हम बी।
अब सी कितना आपका 180 डिग्री, तो 180 डिग्री तो आपका कंप्लीट स्ट्रेट एंगल होता है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे करेंगे हुई तो ये क्या देंगे, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हो गया हमारा सी, ठीक है। ठीक, तो इसको हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तो इसको मैं बना देता हूँ। तो हम इस पॉइंट से एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे सी। अब डी के पास हमारे पास कितना एंगल है, 36। वैसे डी लेते हैं, फिर से इसके यहाँ पे रखते हैं और इसको घुमाते हैं। ये साइड हमारी क्या होगी, ये हो गई। और मैं फिर से कितने बना, 36 यहाँ हमारा 36 थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो अब एक पॉइंट लेते हैं, और कौन सा लें हम, चलो पिंक ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट्स एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 36 डिग्री। अब उसके बाद कितना बचा है, 12 डिग्री। नहीं, एफ का भी तो 12 है ना, अब हमें बनाना है 24 डिग्री। चलिए, इसको तो हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे। फिर से घुमाएंगे, जो हमारी साइड होगी हो चुकी ये वाली, ठीक है। तो इस पर देखा तो हमने कितना बन गया हमारा 24 डिग्री। 24 यहाँ पर जाएगा होना कुछ अप्रोक्स यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, और वो ये रही हमारी लाइन, ठीक है। तो इस पर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे बना देंगे अपना 24 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा 24 डिग्री, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पर ब्लू ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अगेन 12 डिग्री, जो क्या होगा एफ, क्लियर। तो आपको इस साइड से क्या बनाना है, अपना बार ग्राफ बनाना है, सॉरी पाई चार्ट। तो ज़्यादा नहीं है, बस एंगल का थोड़ा फॉर्मेशन और ये टेबल बनानी है, ठीक है, मतलब ये वाले, ठीक है। और फिर आपका ऐसे एंगल जितने भी आए होंगे उसको हम प्लॉट करते जाएंगे, और आपकी क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, पाई चार्ट बन चुका है, तो आप सब में यही काम करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट।